देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह उम्मीद कर रहा है, यह चाहता है, उसके मन की बात यह है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब दें। 22 अप्रैल के बाद आज 10 दिन से ज्यादा हो गया है दोस्तों, लेकिन सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ मिला नहीं है। मैसेज किसे दिया जा रहा है? मैसेज मंच पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए शशि थरूर जी यहां हमारे साथ मंच पर बैठे हैं तो कितने लोगों को परेशानी हो रही होगी। देखिए वीडियो और उसके बाद मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री पिछले 10 दिनों से क्या कर रहे हैं और उन्हें असल में करना क्या चाहिए था। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। तो सुना आपने, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं केरल जाकर। घटना कश्मीर में हुई 22 अप्रैल को, बहुत दुखद घटना अपने आप में। इसके बाद 24 अप्रैल आया, 2 दिन बाद, 48 घंटे भी नहीं बीते थे दोस्तों, वो जो शहीद लोग हुए, आम नागरिक हुए, उनकी चिताओं को आग तक नहीं लगाई गई थी और प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। सिलसिला आगे बढ़ता है दोस्तों तो प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। 29 अप्रैल को पता चलता है मीटिंग कर रहे हैं, एक बहुत गहन मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के तुरंत बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या होता है कुछ पता नहीं। अगला दिन आता है, 30 अप्रैल आ जाती है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया और विपक्ष पर जो तंज कसे जा रहे थे प्रधानमंत्री की तरफ से, उनको अर्बन नक्सल बताया जा रहा था, वो बात को शायद प्रधानमंत्री भी भूल गए। फिर 1 मई आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्मी सितारों के बीच पहुंच गए, लंबा भाषण दिया, सिनेमा का व्याख्यान करते रहे। फिर अगले दिन 2 मई केरल पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंज भरे लहजे में प्रधानमंत्री विपक्ष पर निशाना साधते हैं। वहां जाकर कहते कि देखिए शशि थरूर जी हमारे साथ बैठे। मैंने आपको बाइट सुनवाई। शशि थरूर अगर मंच पर बैठे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष पर निशाना साधना याद है, लेकिन उनको 22 तारीख की घटना नहीं याद है और उनको यह याद नहीं है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है जब आप पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, घुटनों पर ला देंगे। जब कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये तो अर्बन नक्सल सोच है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में भी ये कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, अनुराग ठाकुर हो, कंगना रनौत हो, भजन लाल शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, तमाम लोगों ने जातिगत जनगणना को देश को बांटने वाली सोच बताया था। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है जरा ये देखिए कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो बाकायदा गिबली पोस्टर बनाया गया, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसे पोस्ट किया गया और कहा गया कि धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं मारा, हम याद रखेंगे। और अब कहा जा रहा है यह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया है। बताइए, मतलब एक जीव होता है जो अपना रंग बदलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी की तरह होते जा रहे हैं, एकदम झटके से रंग बदल दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं, हंसी बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जो पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, विपक्ष को निशाने पर लिया करते थे, जातिगत जनगणना के नाम पर मजाक उड़ाया करते थे, देशद्रोही तक कहा करते थे विपक्ष के नेताओं को। राहुल गांधी को पप्पू तो बना ही दिया इस पूरे मामले पर। खैर अब पप्पू कौन बन रहा है यह साफ तौर से जाहिर है, जग जाहिर है। कल तक जिस जातिगत जनगणना से देश बट रहा था वो आज मास्टर स्ट्रोक हो गया। आज देश इससे जुड़ेगा, समरसता बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी। आज वही फैसला देश को जोड़ रहा है जो कल तक विपक्ष के कहने पर तोड़ रहा था। देश के आगे ले जाने वाला मास्टर स्ट्रोक ये कैसे बन गया, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। लेकिन हमारा सवाल लगातार इस मुद्दे को लेकर उठ रहा है जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने शायद भुला दिया। मैं ये मान चुका हूं कि प्रधानमंत्री 24 घंटे में ही इस मुद्दे को भूल गए थे, और अगर नहीं भूले होते तो 22 अप्रैल को पहलगाम का दुखद घटना होती है, 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री रैली करने पहुंच जाते हैं, 29 अप्रैल को संघ प्रमुख से मुलाकात करते हैं, पता नहीं कौन सी बात करते हैं, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी,
प्रधानमंत्री आवास में मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में। 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया। 22 तारीख को इतना बड़ा देश के अंदर हमला हुआ, बीएसएफ का जवान जो है अगले दिन, लगातार हम इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं कि बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भी 10 दिन हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान कहां है। 1 मई को फिल्मी सितारों के बीच में भाषण दे रहे हैं, सिनेमा का व्याख्यान कर रहे हैं, केरल पहुंच रहे हैं अगले ही दिन, और क्या कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं विपक्ष पर। अगर नाकामी को छिपाना ही है तो कोई और तरीका ढूंढिए। बार बार मंच पर आकर यह क्यों दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं रह गए, और हम ऐसे सवाल उठाएंगे तो हमको ही उठाकर बैन कर दीजिए। आपको तो पता ही है दोस्तों किस तरह से हमारे ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की गई, हमारा जो नेशनल चैनल है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मंच पर जाकर विपक्ष को निशाना बनाए 10 दिनों में तो ठीक, फिल्मी सितारों के बीच में पहुंचकर लंबा व्याख्यान दें वो भी ठीक, बिहार चले जाएं, रैली करें जाकर 48 घंटे के अंदर वो भी ठीक, जातिगत जनगणना का फैसला वो तो मास्टर स्ट्रोक है ही, सब कुछ ठीक। लेकिन ठीक क्या नहीं है, हमारे सवाल। हम सवाल पूछ लेंगे तो हमको ब्लॉक कर देंगे, हमको बैन कर देंगे। दर्शकों, आप ही का प्यार है कि हम यहां पर खड़े होकर अब तक सवाल पूछ पा रहे हैं, नहीं तो सरकारें चाहें तो किस तरह से स्वतंत्र मीडिया जो आपकी वजह से खड़ा हुआ है, आपके प्यार की वजह से खड़ा हुआ है, उसका गला घोट दे, मुंह सिल दे, ताला मार दे, और ताला मार ही दिया। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर, हर कोई पूछेगा ना, हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री इतने ही संवेदनशील हैं तो फिर अब तक बीएसएफ जवान वापस क्यों नहीं आया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि 2019 में जो घटना हुई, हमारे इतने सारे सैनिक शहीद हो गए 40 के करीब, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की, और उसमें जब अभिनंदन जो एयर विंग कमांडर थे उनको पकड़ा गया तो 60 घंटे के अंदर हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसी घटना क्यों नहीं हो रही है दोबारा कि हम दोबारा अपने बीएसएफ जवान को ला पाए, उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे पाए जिन्होंने 28 परिवार तोड़ दिए, किसी का बेटा गया, किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का पति शहीद हुआ, वो आम लोग थे, उनका क्या कसूर था। लेकिन बदला लेने के बजाय क्या कर रहे हैं हम, बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे हैं, मंच पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए कहते हैं कि हम कड़ा बदला लेंगे, और ये उनके लिए नहीं है, इनके लिए है। पता नहीं क्या भाषण दे रहे थे, वो भी नहीं समझ में आया मुझे। जातिगत जनगणना मास्टर स्ट्रोक हो गया, फिल्मी सितारों के बीच जाइए, केरल में पहुंचिए तो शशि थरूर के जरिए कांग्रेस पार्टी को घेरिए। सब प्रधानमंत्री इसीलिए तो है, प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी ना है कि वो उन लोगों को इंसाफ दिलाएं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उनको जान गंवानी पड़ी। बड़ा ही दुख होता है ये तस्वीर देखकर। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत उम्मीदें हैं आपसे, देश को, हमें, हम सबको हैं। राजनीति करिए, क्योंकि आप नेता हैं, राजनीति करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करे, विपक्ष भी राजनीति करे, सब कोई करे, लेकिन इस वक्त तो एकजुट हो जाइए कम से कम। विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि आप बदला लीजिए पाकिस्तान से, लेकिन आपने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करके सब कुछ हो गया आपके लिए। आप तो कह रहे थे, गोदी मीडिया आपकी चला रही थी कि एक एक बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान, अभी तक तरसा नहीं। इसको देखने के लिए मैं भी बेचैन था कि कब होगा ऐसा, और होना चाहिए, बिल्कुल मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन बदला ले ही नहीं पा रहे। बदला लेने के बजाय विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं दोस्तों, आप ही बताइए कमेंट करके कि आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।